हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज ब्लॉग शुरू किया मैंने यहाँ अपने मैके से ही। मैं आज मेरी जाने की तैयारी हो रही है, तो हस्बैंड आने वाले हैं लेने के लिए। आज शाम को ही आएंगे वो। तो मैंने सोचा उनके लिए अचार डलवाना था, मतलब अपने लिए। उनको मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी ने बोला कि तू इतना अचार चीर दे मिर्च, फिर मैं अचार डाल दूँगी। वो सब करने के बाद बिजनौर में सुना था कि नया कुछ खुला है और बहुत अच्छा है, तो तनु ने बोला दीदी चलो कहीं घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं मैके आओ और वो अपना शादी से पहले वाली चीज़ें ना जियो तो फिर बेकार है। तो बस वो सब करने के बाद मैं आ गई घर, और घर आने के बाद मैंने शुरू की अपनी पैकिंग। कुछ बैग मैंने जो अपने जो मेरा बड़ा बैग था, जो ट्रॉली बैग थी, वो मैंने पहले ही पहुंचा दी थी। भाभी आई थी तो उसी दिन दे दिया था, और जो बाकी सामान क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था, तो ये जो भी खाने पीने की चीज़ें और जो कपड़े मेरे रह गए थे वो सब मैंने पैक किए। जो मम्मी ने दिए हैं वो सब हैं, क्योंकि मैके से जब लड़की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें वो एक बैग लेके आती है और बहुत सारे बैग हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुजिया वगैरह और आंवले का अचार, मिर्च का अचार मम्मी ने बनाया था। बोलते हैं अचार मैके से नहीं ले जाना चाहिए, तो मैं मम्मी को हमेशा 50 या 10 रुपये या कुछ दे देती हूँ, जिससे मतलब ऐसे रहे कि हाँ वो अचार मेरा हो गया है। तो इसलिए कुछ दे देना चाहिए। जो भी लड़की, जो भी बहन मेरी देख रही है तो मैं उसको भी बता दूं कि बोलते हैं कि अचार मैके से नहीं लाते हैं। तो जब भी आप मैके से अचार लाएं तो कुछ ना कुछ अपनी मम्मी को दे दें, जिससे वो आपका हो जाए। मतलब ऐसा रहे कि आपके पैसे उसमें गए हैं, वो आपने ख़रीद लिया है, भले ही सस्ता हो, मतलब थोड़ा बहुत दे दो पर दे देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गुजिया वगैरह सब पैक की और अपने सूट वगैरह पैक किए, और जो पहन के जाने थे वो कपड़े अलग निकाल के रखे, और बाकी सारी चीज़ें पैकिंग कर दी, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था हमें। प्रशांत को ऑफिस जाना है, और मतलब नेक्स्ट डे नहीं जाना है, उससे नेक्स्ट डे जाना है, बट नेक्स्ट डे भी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज़ पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मामा जी और सबकी साइड जाने का सोच रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। उनको गांव भी जाना है, तो भाई सब के साथ, और बाकी भी उन लोगों के प्लानिंग्स हैं। तो बस यहाँ वो सब की मस्ती चल रही थी। ये नेक्स्ट डे है, और रात को आए थे हस्बैंड, तो प्रशांत रात को आ गए थे, तो सुबह इनकी यहाँ पर मस्तियाँ चल रही थी। और यहाँ वामी को पापा इतने दिन बाद मिले हैं, 1 मंथ बाद, तो पापा की पूरी लाडली हो रही थी और बिल्कुल नहीं उठ रही थी पापा के पास से, और बोल रही, मतलब इतना ज़्यादा सब वो हो रही थी। और सिद्धि तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने फूफा जी को देख के, क्योंकि सिद्धि के पास बहुत सारी बातें होती हैं। ये मेरे भाई की बेटी है, इसको चुप करवाना पड़ता है कि आप चुप हो जाओ, बहुत बोल रही है। और यहाँ नाश्ते की मम्मी करनी थी तैयारी, पनीर भुर्जी बना रही थी, और साथ में सबकी फरमाइश थी कि मट्ठा छौंक लगा दो और वही पियेंगे, मसाला छाछ पीना है। वो सब पिया, और उसके बाद मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई, मैं सब भूल गई बातों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और उससे नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे फ्लैट के लिए, घर के लिए, और पहुंच गए हम घर। और घर मतलब फ्लैट पे अपने, और आपको मैं हालत दिखा दूँ घर की, क्योंकि मैं 1 मंथ से घर नहीं थी, और मैं अपने अपने घर को दिखाती हूँ अभी आपको कि हालत क्या हो। पूरा घर फैला हुआ था, क्योंकि कुछ भी कहो भाई, औरत के बिना घर नहीं होता। लेकिन एक अच्छाई थी कि इस बार इतना ज़्यादा गंदा नहीं था जितना कि मैंने सोचा था हमेशा। मतलब सोचा नहीं था, हर बार जितना मिलता था, इस बार बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रखे थे हस्बैंड ने। इस बार थोड़ी सी हालत ठीक थी फ्लैट की, क्योंकि 1-2 बार आंटी बीच में झाड़ू पोछा कर गई थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और अभी सबसे बड़ा क्या काम है कि पूरा मतलब जो चीज़ जहाँ पड़ी रहती है वो वहीं छोड़ देते हैं, और ये सब लड़कों का होता है। और वॉशरूम में देखो इतनी धूल है, और पूरी स्लेब जो है उस पर पूरा सब फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सारी बेडशीट चेंज करी। कपड़ों को फोल्ड मैं बाद में करूँगी, पहले सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। सबसे पहले मैंने आंटी को कॉल किया, आंटी को बुलाया कि मैं आ गई हूँ, आप आ जाओ। और उसके बाद मैंने उनके हेल्प लेके सबसे पहले सारी बेडशीट वगैरह चेंज करना शुरू किया। कि मैंने उनको बोला कि मैं ऊपर का जो क्लीनिंग का है, सब सारी चीज़ें झाड़ने पोंछने का वो सब मैं करती हूँ, आप झाड़ू पोछा करो, जिससे दोनों मिलके अच्छे से जल्दी काम हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी हेल्प कर रही थी मेरी गुड़िया रानी। ये देखिए आप, पूरा मैं खड़े होकर इसको देख रही थी। आंटी भी बोले देख इसको, देखती है ना, बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं। तो मम्मा को करते हुए देखती है कि मैं ऐसे पिलो या कुशन खड़े करके ऐसे लगाती हूँ, तो आज इसको ऐसा लगा कि मम्मा ऐसे लगाती है तो मैं भी ऐसे लगा देती हूँ। और सारे क्वेश्चन उसने आगे पीछे ऐसे खड़े कर दिए और क्लीनिंग कर रही थी, बेड साफ़ कर रही थी, साथ साथ खेल रही थी। तो बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं, तो बच्चों के सामने वही सब चीज़ें करें जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। और मेरी मामी अकेले जैसे मैं रहती हूँ फिर भी बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं किलसाती, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती इन चीज़ों में। यहाँ इसको आदत है, हाथ में आंटी का फ़ोन लिया हुआ है। इतने दिन हो गए, 1 महीने बाद आई है, बच्ची है लेकिन फिर भी नहीं भूली। आते ही इसने सबसे पहले आंटी के घर में घुसते ही आंटी से आंटी का फ़ोन मांगा है। इसको ये छोटा सा फ़ोन बहुत अच्छा लगता है। आंटी के आते ही ले लेती है और जाते टाइम वापस करती है और इसको हाथ में लेके रहेगी, बैठी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और किस किस को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं भी जाने के बाद। स्पेशली ऐसा उन लोगों के साथ तो ज़रूर होता होगा जो अकेले रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड बेचारे इतने दिन अकेले रुक जाएं, खाना वगैरह अरेंज कर लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जाने भी नहीं देते बहुत लोग। तो इसमें नहीं है, इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो बहुत अच्छे से सब मैनेज कर लेते हैं बाकी चीज़ों को। तो कभी नहीं बोलते कि हाँ मत जाओ या कुछ है, ठीक है मैं कर लूँगा, चले जाओ। हमेशा यही रहता है उनका। और रूम करने के बाद क्लीन, मेरा ये था कि मैं पहले ऊपर का सारा क्लीनिंग वगैरह कर, यस बेटा, ऊपर का क्लीनिंग वगैरह सब कर देती कि मैं सारा वो जो डस्ट है वो सब क्लीन कर दूँ, नीचे आंटी झाड़ू पोछा वगैरह सब कर जाएं। तो फिर मुझे ऐसा रहेगा कि कपड़े रखने रहेंगे, तो इसलिए मैंने कपड़े सारे छोड़ दिए, बेडशीट वगैरह सब उतार दी, चेंज कर दी। और सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज करूँगी आज। बेडशीट डाली हुई थी मैंने जो, वो हटाऊँगी, सोफ़ा कवर डालूँगी, क्योंकि वामी की वजह से कवर करके रखना पड़ता है। वामी बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। इसलिए यहाँ पे भी साथ साथ लगी हुई थी कि मम्मा जो कर रही है उसको वही करना होता है। और मिरर वगैरह पे सब पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो वो मैंने सब क्लीन करी और आंटी ने झाड़ू पोछा किया। तो आंटी यहाँ बोल भी रही थी कि कोई नहीं, धीरे धीरे कर ले, बट मुझे ऐसे लगा रहता है ना जब तक घर क्लीन नहीं होता कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इस वजह से मेरा बड़ा ऐसे रहता है कि मुझे काम करना है तो मैं पहले सारा कर लेती हूँ, फिर चाहे पड़ जाऊँ, बीमार हो जाऊँ। तो मेरे साथ ये बड़ी कमी है। तो फिर मैंने अभी आज पे ही पूरा दिन बहुत सारा काम कर लिया। आज झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सारे कपड़े जो बेडशीट उतारी थी वो सब भी वॉश करने डाल दिए थे, क्योंकि ये था कि लगा बाद में भले ही दूंगी, जितने भी लाई हूँ या जो भी पहले हैं, या मुझे जो सर्दी गर्मी के वो चेंज करने हैं। अभी प्रशांत के तो मैं करके गई थी, बट अपने और मामी के नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम ठंड थी जब मैं गई थी। बच्चों के हिसाब से मौसम ऐसा हो रहा था। और देहरादून गई थी तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हाँ बच्चे को फुल पहनाना पड़ रहा था, तो मैं सब गर्म कपड़े ही ज़्यादा लेकर गई थी। आज आने के बाद भी मुझे कपड़े मेरे नहीं मिल रहे थे गर्मियों के, क्योंकि सब यहाँ सर्दियों के ही निकले हुए थे, तो वो नहीं रखे थे, लेकर भी ये कम गई थी गर्मियों के। वो बैग भी मेरा अभी गाड़ी में ही पड़ा था, वो शाम को मतलब नहीं लेके आई थी अभी उतार के। और उसके बाद मुझे एक ईयर टॉप हाथ आया, मैंने फिर यही पहन लिया। तो उसकी मतलब ऐसे रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम बढ़ सा जाता है, लेकिन फिर भी मुझे ये रहता है कि मैं एक दिन में मतलब कर लूँ बस सारा। मुझे कपड़े और ये सब चीज़ें पड़ी हुई बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। मुझे ऐसे लगता है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे ऐसे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी गंदा है ना कहीं पे तो मैं मतलब नहीं बैठ पाती। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी सारा काम करने के बाद, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊँ। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और घर से खा लेना। तो मैंने सोचा कि चलो आज हल्दीराम की थाली ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ उनकी स्पेशल थाली मंगाई, जिसमें ये कढ़ाई पनीर और पनीर लबाबदार और दाल मखनी और थोड़ा सा ये पुलाव था, वेज पुलाव, और रोटी वगैरह थी। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से मैं काम में लग गई। मैंने जो भी मैं ग्लास वगैरह जो भी चीज़ें घर से लेकर आई थी, जो भी मतलब बहुत सारा सामान हो गया था मेरे पास, वो सब मैंने लगाया। और यहाँ आप मेरे घर देख सकते हैं, ये शाम का व्यू है और बहुत अच्छा ये नेक्स्ट डे का व्यू है। मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, अपना मंदिर सजा दिया। आज नवरात्रि का दिन है और मेरा व्रत भी है। उसके बाद मैं चली गई सब्जी लेने, मैं सब्जी वगैरह लेकर आई सारी।
आई क्योंकि घर पे मैं इतने दिन से नहीं थी तो कुछ भी सामान नहीं था, तो घर का सारा सामान लेके आई, वो सब रखा और फिर सब्जी वगैरह लेके आई। घर का जो ग्रॉसरी का सामान लेने गई थी उसकी तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। आधी बार क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे सूट करना है, फिर बाद में आता है कि ओ यार मुझे तो सूट करना था। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ। तो उसके बाद सब्जी वगैरह लेके आने के बाद मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छे से मतलब निकाल के फ्रिज में रखने के लिए अच्छे से क्लीन करी। और आपको आज एक काम की बात बताती हूँ जो मैंने भी किसी से सुनी थी कि मिर्च और नींबू को कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए, उससे घर में कलह कलेश बढ़ता है। तो आप भी ऐसा ना करें, साथ में ना रखें। तो मैं नींबू को एक डब्बे में डाल के अलग रखती हूँ और हरी मिर्च को अलग रखती हूँ। नींबू मिर्च को कभी भी घर में साथ में नहीं रखती हूँ। मैंने भी सुना था किसी से, तो मुझे मैं इसलिए इस चीज़ को फॉलो कर लेती हूँ। और अच्छा है, कोई अगर अच्छी बात बताता है हमें तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत कमी से मिलती हैं, आजकल लोग बुरी बातें ज़्यादा ही सिखाते हैं दूसरों को, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत कम लोगों से हमें मिलती है। और यहाँ मैं गाजर और चुकंदर बहुत सारा लेके आई क्योंकि कुछ दिन जूस वगैरह पीना पड़ेगा। भाई मैं घर थी तो मैंने रूटीन चेकअप कराया था, ब्लड टेस्ट कराया था, तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आया है, जिसकी वजह से मैं सोचती थी कि इतना टायर्ड फील क्यों करती हूँ, इतना थक जाती हूँ, तो उसी की वजह से था। उसके बाद मेरा फास्ट था तो मैंने तो आलू खाए थे और हस्बैंड के लिए उसी से रोटी बना दी थी, तो उन्होंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड से पूछा कि फरमाइश बताओ भाई, बनाना शेक पीना है या मैंगो, तो उन्होंने बोला मैं मैंगो शेक पीऊँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दूध नहीं दूंगी रात में, फिर सोने से पहले जो दूध पीते हैं, और मैंगो शेक ही बना लेती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए जो आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए मेरे ब्लॉग्स। तो ज़रूर देखते रहिए, मेरे सारे ब्लॉग देखिए, मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूध और मैंगो वगैरह को सब मिक्स करके, और शुगर ये बहुत ज़्यादा छोटी है जो मेरी स्पून है इसकी, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, पर ज़्यादा नहीं था, वो थोड़ा कम ही था। और वो कम ही ज़्यादा मीठा पीते हैं, उसके बाद भी वो कम ही था, क्योंकि चम्मच छोटी है इसलिए देखने में ही लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बनाया और शेक वगैरह पिया। और यहाँ मैं बहुत ट्राई करती हूँ अलग अलग तरीक़ों से वामी को शेक पिलाने की या कुछ भी खिलाने पिलाने की। वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ कि कैसे उसको अच्छे से खिला पिला सकूँ। तो यहाँ मैंने छोटे ग्लास में दोनों मग में अपने लिए और हस्बैंड के लिए डाला, और छोटे ग्लास में उसके लिए डाला कि उसको स्ट्रॉ डाल के देती हूँ। शायद वो स्ट्रॉ को देख के बच्चों को लगता है ना कि स्ट्रॉ से फ्रूटी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी लेती है लेकिन शेक वगैरह नहीं पीती। तो यहाँ मैंने स्ट्रॉ डालकर उसको दिया, और वो सब पीने के बाद मैं चली गई सोने। तो आप सबको भी गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।